गाइस, आज देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के जो क्वेश्चंस छूट गए थे उन्हीं को उनके आगे से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे नंबर तक मैं बता दिया था। अब तीसरा प्रश्न है, अब उसको कैसे हल करना है, तीसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ उन्हें का अर्थ है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं। तो हमको नहीं पता कि कौन कौन संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। क्या है? पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, प्रथम शर्त से उसमें क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त से बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। अंतर का अर्थ होता है क्या? घटाना। क्या होता है? घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो दोनों को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दोनों का अंतर कितना था, मतलब दोनों को अगर घटा दे तो कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। मतलब दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्त से बात करें, द्वितीय शर्त से तो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है? y है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। लेकिन हमने बताया था कि 3 मतलब जब इधर गुणा करने के लिए कहे तो हम इधर नहीं करते हैं गुणा, बल्कि दूसरी साइड में करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? किसी समीकरण से, क्योंकि बोला भी है तीसरे में कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले किसी भी समीकरण से एक x या y का मान आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पास लिखो समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि आप समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या तो y का। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 प्लस वाई। कितना हो जाएगा? 26 प्लस वाई। ये माइनस में था y, उधर गया प्लस में, तो x बराबर 26 प्लस वाई हो गया। अब जहाँ x है वहां हम कितने लिखेंगे? 26 प्लस वाई। और जिस समीकरण से निकाले हो उस समीकरण में नहीं रखना है, बल्कि हमको किस समीकरण में रखना है? दूसरे समीकरण। ठीक है, यहाँ पास लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर कितना रखोगे? 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। x के स्थान पे कितना रख दिए? 26 प्लस वाई। तो ये देखो माइनस 3y से y घटाओगे तो बचेगा माइनस 2y, और ये प्लस में था इधर गया तो माइनस 26। ठीक है, ये 2 गुणे में है, माइनस 2 उधर जाएगा बटे में, तो माइनस 26 बटे हो जाएगा माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 13 दुनाई 26। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया? 13। y का मान कितना मिल गया? 13। यानी दूसरी संख्या कितनी है? 13 है। अब y का मान या तो उठा के समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे मान आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना? x माइनस वाई बराबर 26। ये तो x माइनस वाई का मान कितना पता चल गया? 13 बराबर 26। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 26 प्लस कितना हो गया? 13 हो गया। 26 में 13 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। यानी पहली संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। ठीक है, और यहाँ से आपका x और y का दोनों मान आ गया। यानी जो संख्या है दोनों का अंतर कितना है? 26 है। और फिर एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी गुना है? 3 गुना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब तीसरे का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और इसमें बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब कोणों को ज्ञात कीजिए। तो पहली बात इसमें संपूरक कोण की बात किया। तो संपूरक कोण क्या होता है? वे कोण मतलब वे दो कोण जिनके मतलब योगफल जो होता है, जिनका योगफल क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। मतलब कोई दो कोणों का योगफल कर दें और वो क्या हो जाए 180 अंश के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है? समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना हमको नहीं पता है कि बड़ा कोण क्या है और छोटा कोण क्या है। तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है? y है। क्या है? y, ठीक है। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है, फिर से एक बार, जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है, उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो यानी इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें तो ये कितने अंश के बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। कितने अंश के? तो यहाँ प्रथम शर्त से लिख देते हैं, इन्हीं भी दो कोणों का योगफल मतलब जब योगफल 180 अंश हो जाता है तो क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। तो इसको हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यानी संपूरक कोण क्या है? दो कोणों को ऐड कर दो और उसका मान क्या हो 180 अंश के बराबर हो तो कहलाता है क्या? संपूरक कोण। तो हमने माना कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, दोनों का योगफल क्या है? 180 अंश। अब द्वितीय शर्त से देखे लेते हैं। द्वितीय शर्त से क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है? x है, ठीक है। और छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण कितना है? y है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। लेकिन हमने बताया था कि जब इधर ऐड करने के लिए कहे तो हम इधर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि किधर करेंगे? इधर करेंगे। इसलिए करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए। अब ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। यहाँ पास लिखो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण से x से y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख दो। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है? 180 समीकरण 1 से, ठीक। तो प्लस में y है, उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 180 माइनस वाई हो जाएगा। तो जहां x है वहां कितना लिखोगे? 180 माइनस वाई। x के स्थान पे 180 माइनस वाई किस में रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। तो यहाँ पास लिखो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है कितना? x माइनस वाई बराबर 18। x बराबर x का मान कितना निकाले? 180 माइनस वाई, और ये भी माइनस वाई है, बराबर 18। तो 180 माइनस वाई जुड़ेगा तो 2y बराबर 18। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180। 18 माइनस 180, ठीक। तो ये माइनस 2y बराबर, अब क्या करेंगे? 180 से जब 18 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 180 से 18 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना? माइनस 162। कितना मिलेगा? माइनस 162। अब ये माइनस 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा? माइनस 162 बटे माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 अठे 16 और 2 एक कम 2। तो y बराबर कितना मिल गया? 81 डिग्री। कितना मिल गया? 81 अंश या 81 डिग्री, क्योंकि कोण है तो कोण डिग्री में होता है। तो क्या हो जाएगा? y का मान 81 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है, तो इसको उठा के या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, मान आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कितना? x माइनस वाई बराबर 18, ठीक।
ये x माइनस वाई का मान कितना पता चला, 81 बराबर 18। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 18, ये माइनस 81 था, इधर गया प्लस 81 हो गया, तो जोड़ देंगे तो x बराबर 8 और 1 9, और 8 1 9, तो यानी x बराबर कितना मिल गया, 99। तो देखो बड़ा कोण आपको कितना मिल गया, 99 मिल गया, और छोटा कोण आपको कितना मिल गया, 81 अंश मिल गया। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे का 5वां प्रश्न। इसके पहले के जो प्रश्न है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे करना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको नहीं पता कि भिन्न क्या है, तो मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है, x/y है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि भिन्न क्या है, मतलब इसमें जो भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है वो क्या है, नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि क्या है वो x/y है। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, ये भिन्न है तो इसके अंश में, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, मतलब कहने का मतलब ये कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और इसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितने में बदल जाती है, 9/11 हो जाती। कितना हो जाती, 9/11। अब इसको हल कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ से, 11 का x में गुणा तो 11x, कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दुनाई 22, अब 9 का गुणा तो 9y प्लस 9 दुनाई 18, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो 11x माइनस 9y बराबर 18, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो 11x माइनस 9y बराबर -22 से 18 घटाओगे तो -4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त से बात करते हैं। द्वितीय शर्त से क्या बोला है, द्वितीय शर्त से यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाती है 5/6। तो हमको भिन्न कितना पता है, x/y। अब क्या बोल रहा है कि अंश में भी 3 जोड़ दो, मतलब अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो वो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 5/6 के बराबर हो जाती है। कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं, यहां से तिरछा गुणा कर देते। ठीक है, तो 6 का गुणा x में तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 का गुणा 3 में तो 6 18 बराबर 5 का गुणा y में तो 5y प्लस 5 23 15। ठीक, तो ये बचा 6x, ये प्लस 5y, इधर आएगा तो -5y, ये 15 और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर -18 में से 15 घटाओगे तो -3, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो 2 समीकरण आपको मिल गए। तो आप क्या करो, या तो समीकरण 1 से x का मान निकालो, या तो समीकरण 2 से x का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पास देखते हैं समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है कितना, 11x माइनस 9y बराबर -4। x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो, तो यहाँ कितना है 11x, और देखो ये -9y है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +9y, ये 11 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो -4 प्लस 9y बटे 11। तो जहाँ x है वहां कितना रखोगे, -4 प्लस 9y बटे 11। अब ये जिस समीकरण से निकाले हो उसमें नहीं रखोगे बल्कि दूसरे में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पास x का मान समीकरण 2 में रखने पे, इसमें रखने पे, क्यों समीकरण 2 में रखोगे, क्योंकि एक समीकरण 1 से निकाले हो
तो रखना किस में पड़ेगा, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 है कितना, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6 गुणे x का मान कितना, -4 प्लस 9y और बटे में 11 और -5y बराबर -3, इतना हो गया। ठीक, -6 का अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, तो -24 प्लस 6 का 9 में गुणा तो 6 9 का 54 y बटे 11 -5y बराबर -3, कितना, -3। अब इधर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो -24 प्लस 54y, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 11 पचे 55 y और बटे में 11 बराबर -3। इसके नीचे एक मान के यहाँ भी क्या कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पास से या तो एक स्टेप और कर लो, -24 प्लस, देखो -55 से 54 घटाओगे तो -y बचेगा। ठीक, और तिरछा गुणा भी कर दो यहाँ पास से, तो 11 33 हो गया, तो -33। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में, तो -y बराबर -33। ये 24 माइनस में इधर आया प्लस में, तो -y बराबर 33 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना, -9। ठीक, कितना बचेगा, -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर बच गया 9, कितना बच गया, 9। अब y का मान उठा के या तो आप समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रखोगे x का मान आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कितना है, 6x माइनस 5y बराबर -3 है। तो 6x माइनस 5 गुणे y बराबर 9 बराबर -3। तो 6x 5 का गुणा 9 में, तो 45 बराबर -3। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो -3 प्लस 45, 45 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, है ना। ये गुणे में है, 6 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 6 कम 6 6 सते 42। तो x बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया, और y बराबर आपको कितना मिल गया, 9। तो यहाँ से बता सकते हो कि जो भिन्न है, भिन्न हमने क्या माना था, x बटे y। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, अतः भिन्न कितना हो जाएगी, x बटे y था, तो x का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो भिन्न क्या थी, 7 बटे 9, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है।